नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अली नकी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 70 मिनट की बहस के दौरान वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखी, तो वहीं केंद्र सरकार ने कानून के बचाव में भी अपनी दलीलें रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से तीखे और कड़े सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया? कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं 16वीं शताब्दी की मस्जिदें जिनके रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होंगे, तो फिर क्या? इसके जवाब में केंद्र सरकार ने और उनके वकील ने, तुषार मेहता ने अपना जवाब रखा और कहा कि संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वक्फ की संपत्ति ही रहेगी, किसी को रजिस्ट्रेशन से रोका नहीं गया है। 1923, 1954, 1995 में जो कानून आया था उसमें भी संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य था। 2013 में बदलाव किया गया जिसमें पंजीकरण अनिवार्य था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्ति का क्या होगा? तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो वक्फ की संपत्ति है। केंद्र सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल पूछा कि एक बात सही है कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बाय यूजर की संपत्ति का सही भी इस्तेमाल हुआ है। इसके दो पहलू हैं, इस पर आपका जवाब चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सेक्शन 81 के तहत ट्रिब्यूनल एक जुडिशियली बॉडी है। इसमें एक जज और मुस्लिम कानून का ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति है। न्यायिक समीक्षा को नहीं हटाया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को गैर संवैधानिक बताया गया। कपिल सिब्बल की तरफ से दलील पेश की गई कि पुराने कानून के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे। हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी हिंदू समुदाय के ही और सिख समुदाय के होते हैं। नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। ये नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बहस के दूसरे दिन यानी गुरुवार को कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया। इन 7 दिनों तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि इसे वक्फ से नहीं लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह आश्वासन भी दर्ज किया कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 5 दिन के भीतर केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं करेगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ। नमस्कार।